थी ही नहीं। और जो हम जैसी महिलाएं आती भी हैं, लेकिन महिला का चीरहरण जो है ना हमारे इतिहास में इस देश की, तो वो आज और इतना कुछ कहते हैं कि फलाना नेता के साथ सोती होगी, फलाना ये करती होगी, रेप थ्रेट देते हैं या बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मेरी बेटी है, मेरी बेटी को रेप थ्रेट देते हैं, उनको उसको उल्टा सीधा कहते हैं। तो एक तो महिला का आना ही इस तरह की फील्ड में आना है, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है कि आपको अलग अलग फील्ड पे रहना है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि पैदा होना ही वो ऐसा होता है इस दुनिया में कि बेटी पैदा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी फैमिली डिसाइड करने लगती है कि इसको कब हंसना है, कब रोना है, कब खाना है, कब पीना है, कब किससे शादी करनी, कब बाहर जाना, कितना पढ़ना है, सब चीज़ डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर वो सारी सब चीज़ें बैरिकेड तोड़ के निकलती है आगे, तो जो और ऐसा कोई जर्नलिज्म को मैं बहुत अच्छा फील्ड नहीं मानती, क्योंकि वही बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो अगर आप काम करेंगे, या तो देखिए इस समय जर्नलिज्म जो हो रहा है, दो तरह का मैं कहती हूँ जर्नलिज्म हो रहा है। प्रो गवर्नमेंट हो रहा है, एक अगेंस्ट गवर्नमेंट हो रहा है। तो अगर आप अपना देख लें कि ऑडियंस में भी जो सब कैटेगरी है, हम लोग उनको भी जो है अपना नहीं मान रहे हैं। हम हमेशा, इंसान की यहाँ फितरत है कि हम हमेशा अपने से नीचे ढूंढते हैं, तो वो दलितों में भी है। तो इसीलिए तो हम लोग बिखरे हैं। अरे उन 15% से सीखो, इतने से हैं वो, और कितने एकजुट हैं, इसीलिए सब जगह हैं। कोई कुछ करता नहीं है, सब पीठ थपथपाने आ जाते हैं। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और हमारे साथ हैं द मुक नायक के मुख्य संपादक मीना कोटवाच। मैं आज ये दलित पत्रकारिता के नाम पे या बहुजन समाज के पत्रकारिता के नाम पे या दबे कुचले के पत्रकारिता के नाम पे बहुत सारे लोगों का इन्होंने आवाज़ उठाया है। पूरे भारत ही नहीं, विश्व में कई देशों की इन्होंने यात्रा की। आज संजोग से आज ये हमारे साथ बिहार के पटना में मिल गई हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जो एक दलित महिला है, एक अनुसूचित जाति की महिला है, अनुसूचित जनजाति की महिला है, चाहे वो जनरल क्लास की महिला है, उनको पत्रकारिता के क्षेत्र में आने में और साथ ही यहाँ पे जो इस्टेब्लिश करने में जो समस्या आ रही है, उसको कैसे फेस करके इन्होंने यहाँ तक पहुँचा है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचा। एक महिला को इस पत्रकारिता क्षेत्र में आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, महिला को बहुत सही सवाल आपने पूछा है। क्योंकि अभी जैसे हम लोग एक ग्रुप बैठा हुआ था, सारे जर्नलिस्ट थे, सारे यूट्यूब चलाते हैं। मुश्किल ही उसमें आपको कोई महिला दिखी थी, मुझे सिर्फ एक महिला दिखी थी मेरे अलावा, थी ही नहीं। और जो हम जैसी महिलाएं आती भी हैं, लेकिन महिला का चीरहरण जो है ना हमारे इतिहास में इस देश की, तो वो आज भी कायम है। एक तो जातिवाद, उस जाति से लड़ना, क्योंकि जिस कम्युनिटी से हम आप आते हैं, एक तो वही हमारे लिए स्ट्रगल, उसमें महिला होना, क्योंकि पैट्रियार्की जो है इस देश में, या देश नहीं बल्कि वो तो ग्लोबली ही एक इशू है। किसी भी धर्म, किसी भी जाति में है, सब जगह है पैट्रियार्की। और वो मीडिया भी ऐसा कोई अछूत नहीं है कि जो जर्नलिस्ट के बीच में कोई अछूत है, वो उसके बीच में भी है। तो एक तो जर्नलिज्म में आना, आप काम करते रहिए, तो आपको मतलब ऐसा काम करते रहिए जो आप जो सामने वाले को लगे, या एक समाज को लगे, या जो पैट्रियार्की लोग हैं उनको लगे कि ठीक है, हमारे प्रिविलेज को कोई खतरा नहीं है, कर रही है अपना, कर रही है। लेकिन जैसे ही उनको लगता है कि अभी ये तो हमसे अच्छा काम कर रही है, तो वैसे ही उनका ईगो सामने आ जाता है, वैसे ही उनकी पैट्रियार्की सामने आ जाती है, और वो काम करने नहीं देते। तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें कहने लगते हैं, जैसे मुझे भी बहुत सारी गालियाँ देते हैं लोग, और इतना कुछ कहते हैं कि फलाना नेता के साथ सोती होगी, फलाना ये करती होगी, रेप थ्रेट देते हैं, या बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। मेरी बेटी है, मेरी बेटी को रेप थ्रेट देते हैं, उनको उसको उल्टा सीधा कहते हैं। तो एक तो महिला का आना ही इस तरह की फील्ड में आना है, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा फील्ड है कि आपको अलग अलग फील्ड पे रहना है। ऐसा कोई ऐसा नहीं है ना कि आप एक सुख सुविधा वाले एक एरिया में रह रहे हैं। आपको कई, जैसे मैं बस्तर जैसी जगह में भी गई हुई हूँ, सब तरह की जगह में हम गए हैं। तो वैसे हमारे सुरक्षा का हम लोग ध्यान में रहता है कि कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना, पहले अपनी सिक्योरिटी भी रखनी। उस बीच में भी हम एक ऐसे गिद्धों के बीच में घिरे हुए होते हैं जो पता नहीं, जो हमें दिखते नहीं हैं, और दिखेंगे भी तो ऐसे लगेंगे कि बहुत बड़े सिंपैथाइजर हैं हमारे, लेकिन वो कब हमें नोच खाए हमें खुद नहीं पता होता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक सपना था कि इस देश की जो महिला है उनको अधिकार मिले, और सबसे पहले बाबा साहब ने इस बात को उठाया था, और तभी आज आप यहाँ पर हैं। लेकिन आज भी जो महिलाएं की दैनिक स्थिति है, सबसे ज्यादा अत्याचार उन्हीं पे होता है। तो आप में कब अत्याचार लगा कि इसमें आने पर किस तरह का आपका? मुझे लगता है कि पहली बात तो बेटी पैदा होना ही वो ऐसा
होता है इस दुनिया में कि बेटी पैदा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे फैमिली डिसाइड करने लगती है कि इसको कब हंसना है, कब रोना है, कब खाना है, कब पीना है, कब किससे शादी करनी, कब बाहर जाना, कितना पढ़ना है, सब चीज़ डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर वो सारी सब चीज़ें बैरिकेड तोड़ के निकलती है आगे, तो जो और भी बाहर, जो मैंने कहा ना, गिद्ध बैठे हुए होते हैं, वो लोग हैं। तो ये ऐसी कोई ऐसी फिक्स डेट मैं नहीं कहूँगी कि जो मुझे याद हो। मुझे लगता है जन्म से ही हर लड़की को ये पता चल जाता है कि मतलब उसको जन्म से नहीं पता चलता, जब वो होश संभालती है उसको तब पता चलता है कि जन्म लेना ही कितना खराब है, एक अपराध है इस देश में। तो वो बहुत अलग अलग जगह होती हैं। मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ, तो जो अलग जर्नलिज्म फील्ड में होती है, मैं खुद जिस कम्युनिटी से होती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे को उस कम्युनिटी के लोगों ने भी मुझे ट्रोल किया है, उन लोगों ने भी मुझे गाली दी है, क्योंकि उनको भी लगता है कि अरे ये महिला होकर कैसे काम कर सकती है, अपना ऑर्गेनाइजेशन कैसे चला सकती है, या जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे कैसे जा सकती है, या इंटरनेशनल जो मीडिया है वो कैसे इसको कवर कर सकता है, या जो वो जर्नी है वो कैसे कर सकता है। क्योंकि हम तो बैठे हैं ना, अभी बपौती तो हम है ना, क्योंकि हम लोग जो जितने भी ग्रंथ हैं या कुछ भी है हम लोगों ने लिखा है, सब कुछ हम करेंगे, सब कुछ महिला के लिए भी लिखना हो तो हम बैठे हैं, दलितों के लिए लिखना हो तो सॉल्ट डेगा हम बैठे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम तारीफ जाने के लिए थोड़े, तो हमारे भी आँख नाक मुँह सब कुछ है, तो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो वो मौका तो कभी महिला को मिलता नहीं, वो छीनना पड़ता है। तो हमने भी कोशिश की है कि उस मौके को छीने और साबित करें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा महिला इस फील्ड में आए, क्योंकि महिला एक सशक्त है। इस किसी भी काम को अगर महिला करे पूरे तो दिल में, तो काम अच्छा 100%, 110% होता है। तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस फील्ड में लाया जाए, खासकर जो दबे कुचले समाज है उससे, क्योंकि आपने देखा कि आप इकलौते यहाँ पे हैं बहुत सारे में, तो ये कमी खलती है। अगर महिला पत्रकार हो तो ज्यादा बेहतर तो होगा। मुझे अच्छा लगा, कम से कम आपको ये कमी खली, मुझे नहीं पता और कितने लोगों को ये कमी खली। मैं ये चीज़ बोलना भी चाहती, लेकिन हम लोग दूसरी बात उसमें करने लग गए। हाँ। तो देखिए, मीडिया में इस फील्ड में आने के लिए ऐसा कोई जर्नलिज्म को मैं बहुत अच्छा फील्ड नहीं मानती, क्योंकि वही बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो अगर आप काम करेंगे, या तो देखिए इस समय जर्नलिज्म जो हो रहा है, दो तरह का मैं कहती हूँ जर्नलिज्म हो रहा है। एक प्रो गवर्नमेंट हो रहा है, एक अगेंस्ट गवर्नमेंट हो रहा है। तो अगर आप अपना देख लें कि ऑडियंस आपको कौन सा करना, अगर वैसा आप काम कर रहे हैं तो लगता है कि ठीक है। लेकिन हमारा जो काम है, मैं कहती हूँ हमारा इन सबसे अलग काम है, ना हम प्रो गवर्नमेंट है ना हम अगेंस्ट गवर्नमेंट है। हम सोशल इश्यूज उठाते हैं, क्योंकि हमारे खुद के इतने सारे मुद्दे होते हैं जो मीडिया में आते ही नहीं। हम लोग वही मीडिया में मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। तो जब इस फील्ड में महिला आती है तो उसके साथ और भी दिक्कतें होती हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा फील्ड है, लेकिन फिर भी अगर उनको लगता है कि वो कुछ कर सकती हैं, अपनी बात बता सकती हैं, और थोड़ा सा उसको उस कहानी को या उस स्टोरी को इतने अच्छे से बता सकते हैं कि और दूसरे लोगों तक पहुँचे और इम्पैक्ट पड़े, तो बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, बोलना ज़रूरी है। मैं बोलूँगी तब मेरे पीछे शायद एक भीड़ हो या एक व्यक्ति हो, वो खड़ा होगा। लेकिन अगर मैं नहीं बोलूँगी तो मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं। आमतौर पर दबे कुचले जो महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके समाज जो है, उसके जो सपोर्टर आमतौर पर 85% लोग कहते हैं कि हम बहुजन है, दलित है, दबे कुचले लोग हैं, वो सपोर्ट में नहीं आते हैं, उनको सपोर्ट नहीं करते, जिसके वजह से उनकी आवाज़ जो है वो दब जाती है। बाकी जो 15% के लोग हैं, वो गलत करे सही करे उसको गुम किया जाता है। हमें सीखनी चाहिए उन 15%। वो कैसे हम लोग इस चीज को, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि उन 15% से हमें सीखनी चाहिए कितनी एकता है, कम में कितनी एकता है। हम ज्यादा है फैले हुए हैं, हम आपस में ही नहीं बन रही हैं। हम दलितों में भी जो सब कैटेगरी है, हम लोग उनको भी जो है अपना नहीं मान रहे हैं। हम हमेशा, इंसान की यहाँ फितरत है कि हम हमेशा अपने से नीचे ढूंढते हैं, तो वो दलितों में भी है। तो इसीलिए तो हम लोग बिखरे हैं। अरे उन 15% से सीखो, इतने से हैं वो, और कितने एकजुट हैं, इसीलिए सब जगह हैं। कोई कुछ करता नहीं है, सब पीठ थपथपाने आ जाते हैं। और हमारे में क्या होता है, कोई कुछ कर ले तो हम सब टांग खींचने आ जाते हैं, किसने कर क्यों लिया, हमने क्यों नहीं किया, चलो। खुद मेहनत नहीं करनी, लेकिन जिसने की है उसको और नीचा दिखाना है। तो ये तो हमें उनसे सीखना चाहिए। बल्कि अब तीसरा सवाल, इस आप बिहार पे आए हैं, बिहार में आपको क्या कुछ कमी लगता है? कि बिहार, बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं पहली बार बिहार आई हूँ, ऐसा नहीं है। मैं कई बार बिहार आ चुकी हूँ, और बिहार से मैंने कई रिपोर्टिंग करी है। बिहार इलेक्शन के टाइम पे 2020 में वो मुसर समाज पर थी, डोम समाज पर थी, और भी कई दलित समाज पर थी। तो वो बहुत ही वायरल हुई थी स्टोरी, उसके वजह से बहुत प्यार मिला था मुझे बिहार में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन हाँ,
कास्टिज्म बहुत है यहाँ पर। तो जब मैं पहली बार आई थी, मैं छठ के टाइम पर आई थी। हाँ। और छठ के टाइम पर ही मैंने एक वो आर्टिकल लिखा था कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, कहा जाता है कि छठ में, लेकिन वहाँ पर बहुत कास्टिज्म है और वो बहुत वायरल हुआ था, कई लैंग्वेज में हुआ था वायरल। उसके बाद भी मुझे बहुत ट्रोल किया गया था कि नहीं, हमारी भावनाओं को आहत पहुँचा दी। लेकिन मैंने जब यहाँ अपनी कास्टिज्म देखा तो मैंने उसको लिखा, वो आज भी है, वो अगर आप गूगल करेंगे उस आर्टिकल को तो वो सब मैंने देखा। मेरा ससुराल है बिहार में, मोतिहारी से हूँ, मेरा ससुराल मोतिहारी है। तो मैं कई बार बिहार आ चुकी हूँ, तो मैं बहुत अलग अलग तरीके से देखती हूँ। देखिए, ये पूरे देश के लिए सवाल है, सिर्फ महिला है इसलिए पूछ रहा हूँ। इस देश में, भारत देश में, मट्टी का मूर्ति बनाया जाता है, उसको साड़ी पहनाया जाता है, उसको टीका लगाया जाता है, बहुत अच्छे तरह से सजाया जाता है, बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है एक मट्टी का मूर्ति को। लेकिन यहाँ जो जिंदा महिला है, आपने देखा, उसको जला दिया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको नंगे करके घुमाया जाता है। इस महिलाओं के प्रति जो पुरुषों का सोच है वो कैसे बदलेगा? ये शुरू में मैंने कहा कि पैट्रियार्की हर जाति हर धर्म में है और ये ग्लोबली इशू है। कहीं पर भी कभी किसी को आय समान नहीं मिलती, कभी कोई आगे बढ़ जाता है तो उसको कैसे घर से निकलना भी, मैं कहती हूँ अगर कोई महिला अपने घर की दहलीज भी पार कर रही है ना, तो वो एक क्रांति है उसके लिए। शायद ये पुरुष कभी नहीं समझ पाएगा इस बात को, क्योंकि उसकी जो परवरिश है, उस महिला की जो परवरिश है वो बहुत अलग है। भले ही घर में फैमिली में ये कहते हो नहीं हम एक जैसे हैं, हमारे घर में परिवार में ये भेदभाव नहीं होता, फलाना नहीं होता, ढिमकाना नहीं होता, लेकिन जब उनसे बारीकी से पूछा जाएगा ना तब उनको समझ में आएगा कि अरे ये तो दहलीज पार करना ही हमारे लिए क्रांति है। तो लोगों को ये चीज पता ही नहीं है। और रही बात मूर्ति पूजा की, तो मैं तो हमेशा मूर्ति पूजा के खिलाफ रही हूँ। मुझे मूर्ति पूजा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है कि मूर्ति पूजा होनी ही नहीं चाहिए। जब हम वही इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे, मूर्ति में हम लोग क्या ही ढूंढे। तो बहुत आसान है वही चरित्र हरण करना, कुछ भी करना। मणिपुर में आपने देखा कैसे महिलाओं को नंगा घुमाया गया, कैसे कहीं पे भी रेप हो जाता है, कैसे जो है उनको जला दिया जाता है सबूत खत्म करने के लिए। जो पुरुष है वो अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए हमेशा महिला को कमजोर समझता है और वो कहता है कि मैं मर्द हूँ, मैं मेरे अंदर वो मर्दानगी है, तो वो कमजोर, उसके लिए वो गलत उस तरह से फ़ायदा उठाता है कि उसको लगता है कि नहीं मैं रेप करूँ उसका या उसके संग ज़बरदस्ती करूँ। तो ये जो सोच है मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से बदलेगी, या हमारे पास कोई जादू की छड़ी है जो घुमाई और ख़त्म हो जाएगी। ये घर परिवार से बदलेगी। मेरे घर में अगर एक बेटा है और एक बेटी है तो मुझे नहीं लगता बेटी को सिखाने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ। वो बहुत समझदार है, अभी 5 साल की भी नहीं हुई है, फिर भी बहुत समझदार है। लेकिन वहीं मेरी जो घर में एक बेटा है, मेरी बहन का बेटा है, मैं उसको देखती हूँ तो वो दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो ये चीज़ें बचपन से परवरिश करनी पड़ेगी कि कैसे आपको छोटे-छोटे, जैसे घर में कोई आ रहा है तो बेटी ही पानी क्यों लाए, बेटा भी तो ला सकता है। बेटी ही क्यों उठे, बेटा भी तो उठ सकता है, बाहर निकल सकता है। या कुछ भी जो है इस तरह की छोटी-छोटी है, अगर ये छोटे-छोटे भेदभाव ख़त्म कर दिए जाएँगे ना, बिल्कुल इक्वल समझा जाएगा, तो वो जो बेटा उस घर का परवरिश करके बड़ा होगा ना, वो समझेगा कि मेरे सामने एक बस उसका जेंडर अलग है, बाकी इंसान है वो। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मीना कोटवा द मूक नायक के मुख्य संपादक। इन्होंने आज का जो वीडियो है वो पूरे तौर से महिलाओं के अधिकार और महिला के कैसे आगे बढ़ी उस विषय पर था। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।